देखो पिछला दिन पढ़े थे हम लोग पदार्थ की अवस्था पढ़े थे ना। पदार्थ की अवस्था कितना प्रकार का? 5 प्रकार का अवस्था होता है सेम। और इसमें पढ़ना हम लोग कितना प्रकार का? 3 प्रकार का, ठीक ना। ठोस, द्रव और गैस। तो उसमें स्पेशली पढ़ रहे हैं हम लोग किसके बारे में? ठोस के बारे में। कल बताए भी थे कि ठोस ठोस पदार्थ कितना प्रकार का होता है फिजिक्स में? 3 प्रकार का। प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ और एक अप्रत्यास्थ, ठीक ना। तो हम लोग पहले चर्चा करें किसके बारे में? देखो लिखा हुआ ऊपर में प्रत्यास्था, क्या लिखा हुआ है? प्रत्यास्था। तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रत्यास्था कहते किसको है ना। सबसे पहले समझो कि प्रत्यास्था किसको कहते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस समझेंगे, ठीक। कल बताए थे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि ऐसे भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल समझो ज्यादा अच्छा रहा। कोई रबड़ ले हो, अरे चोटी उटी बांध ले हो ना जी, चोटी उटी में ना रबड़ रहता है, फिर बांध लेना वैसे ना है। देखो चोटी में रबड़ दे। देखी तो सब ढाल छपरा सब एकरे में लगैले चलो ठीक है। महक नहीं रहा होगा जी, नहीं कि मोबाइल वोबाइल सब लगैले एकरा में। देखो इसमें क्या देख रहे हैं ना कि ये रबड़ दिख रहा है ऐसे, इसको खींच रहे हैं ऐसे, नहीं दिख रहा है? जाए खोल के देखना घर से, देखना ऐसे दिख रहा है ना ये, इसको खींचे, खींचने के बाद इसका साइज बढ़ा, साइज बढ़ा, बढ़ा यहाँ तक। तो जो ऐसे खींचने में जो हम बल लगा रहे हैं, जो खींचने में बल लगा, उस बल को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यानयन बल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? जो ये खींच रहे हैं ये बल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रत्यानयन बल, ठीक ना। और खींचने के बाद फिर छोड़े तो ये अपना साइज को पूरा गेन कर लिया, छोड़ने के बाद फिर अपना साइज में आ गया ना। तो इस बल, इसको खींचे तो प्रत्यानयन बल, सॉरी विरूपक बल, खींचे तो कैसा बल, और फिर अपने बल में पुनः आ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हैं? जैसे देखिए इस पे बल लगाए, बल लगाने के बाद इसको खींचे, बल लगाने के बाद क्या इसको किए? खींचे। तो खींचने के बाद कैसा बल? विरूपक बल। वैसा बल जो बल लगाने के बाद वस्तु के रूप में बदल दे, आकार को बदल दे, आकृति को बदल दे, उस बल को हम लोग क्या कहेंगे? विरूपक बल। आकृति को बल दो, बल क्या कहलाएगा? विरूपक बल। अब विरूपक बल जैसे ही हम लोग हटा लेते हैं, विरूपक बल ऐसे लगाए, फिर विरूपक बल को हम छोड़ दिए, छोड़े ना, तब विरूपक बल हटा लिए, तो हटाने के बाद फिर से अपना साइज को पुनः गेन कर लिया। विरूपक बल लगाने के बाद अपना साइज को पुनः क्या कर लिया? गेन कर लिया। तब इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? इस बल को प्रत्यानयन बल बोलेंगे। 2 प्रकार का बल, जब बॉडी पर बल लगा रहे हैं, एक बल लग रहा है कौन सा बल? विरूपक बल, जो हम अपने मन इधर से अप्लाई कर रहे हैं उसको बल को बोलेंगे विरूपक बल। अब बल हटाए तो फिर पुनः अपना साइज को गेन कर लिया, उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यानयन बल। तब प्रत्यानयन बल उस बॉडी में ही ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है प्रत्यानयन बल उस बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, समझ में आया? जैसे जो जब हम लाइट फोर्स करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें जनरेट हो जाता है प्रत्यानयन बल। यहाँ तक बात समझ में आई? इसमें दिक्कत? प्रत्यानयन बल और विरूपक बल क्लियर हुआ? प्रत्यानयन बल और विरूपक बल क्लियर हो गया, ठीक। तो जो फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद उसका आकृति बदलेगा, तब उस बल को क्या बोलेंगे? विरूपक बल। से देखो फोटो में यहां दिख रहा है फोटो में देखो ये बाबू के दिख रहा है ना, दिख रहा है बाबू के, ऐसे खींच दिया गलिया के, खींचा ना ऐसे, ठीक। आप लोग छोटा बच्चा देखते हैं कि हम तो जाके खींच देता है, खींचता है ना, चाहे बच्चा ले ले है, बोल दिए, हम लोग की भाभी वही बोलती है कि बच्चा खिलाइए, हमने बच्चा तो खिलाने वाला आदमी नहीं है, तो ले गए बाहर, खींच दिया जोर से गाल उसका, रोने लगा, फिर बोल लीजिए बचवा तब को रो रहा है, ठीक ना। तो भाभी को तो पता नहीं चला बच्चा कैसे रो रहा है, क्या कि गलिया तो खींचे थे हम, पर फिर गलिया अपने आकृति में आ गया था, तो पता कैसे चला भाभी को गलिया आकृति में आ गया था। इसे अगर मान लो खींच देते और उसी ही गलिया रह जाता तो पता चल जाता कि खींच दिया गलिया जल्द रो रहा है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब खींचे तो उसका रूप बदल गया ना जी, तो उसको बोलेंगे विरूपक। उसको क्या बोलेंगे? अब अपना आकृति खुद पे आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यानयन बल, ठीक ना। तो यही चीज यहाँ भी अपने से खींच रहा है, क्या कर रहा है? अपने से ही खींच रहा है। तो खींचने के बाद फिर खींचे, फिर छोड़ देगा, फिर क्या करेगा? फिर तो उस जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी विरूपक बल का है लड़की लोग के सेल्फी।
देखते हो लड़की लोग सेल्फी लेती देखे हो ना, ऐसे मुंह करके कैसे लेगा, नहीं लेता, ऐसे 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 लेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर वैसे करेगा, फिर से अपना आकृति पे आ जाता है। हम तो भगवान से मनाते हैं कि ऐसे कर उसी रह जा सब दिन, नहीं वैसे कर सब दिन, तो दिक्कत है कि नहीं है। उसी को हम लोग, उस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था का गुण बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था। मतलब समझ में आया। अब जब बल लगाएंगे, विरूपक बल लगाएंगे, विरूपक बल लगाने के बाद उसका आकृति में परिवर्तन होगा, और आकृति में परिवर्तन होगा, और जैसे ही विरूपक बल हटा लेंगे तो वह पूरा अपना आकृति को प्राप्त कर लेगा, तो उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल। और उस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था का गुण बोलेंगे। और जिस वस्तु में चीज अप्लाई होगा उस वस्तु को हम लोग प्रत्यास्थ वस्तु बोलेंगे। 3 चीज 4 चीज क्लियर हुआ, ठीक ना। सबसे पहला चीज क्या बताया आपको सबसे पहले तो क्लियर हो गया विरूपक बल, है ना, इसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। अब विरूपक बल के बाद क्लियर हुआ आपका प्रत्यानयन बल। क्या क्लियर हुआ, प्रत्यानयन बल। आगे सब डिफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा, जैसे देखिए हम लिख दिए हैं इसमें, आप लोग देखिएगा जैसे मिल जाएगा आपको। देखिए दिख रहा है यहाँ पे ना, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उस वस्तु का आकार, उस वस्तु का आकार एवं आकृति अथवा दोनों ही बदल जाता है, अर्थात वस्तु विरूपित या विकृत हो जाती है। विरूपित मतलब उसका रूप बदल जाता है, तो उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, विरूपक बल बोलेंगे। लिखा हुआ है ना, उसके बाद क्या बोले कि कोई, तो आगे फिर बताएंगे इस चीज को। प्रत्यानयन बल देखो लिखा हुआ है कि जब पिंड अथवा वस्तु को दबाया या खींचा जाता है तो एक बल कार्य करता है। अभी बताए कि जब किसी वस्तु को दबाइएगा या खींचिएगा, ठीक ना, दबाइएगा या खींचिएगा तो एक बल कार्य करता है, उस जो उसकी वास्तविक स्थिति को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। जैसे मान के चलिए कि खींचे, तो खींचने के बाद उसका आकृति बढ़ा, ठीक, और उसको हम फिर अपने आकृति में लाने का कोशिश नहीं किए, वो फिर से वो अपना आकृति में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और बताते हैं इसका। जैसे कोई लड़का है, ठीक ना, इसको खड़ा करके, इसको खड़ा करके से हाथ बैठो, नहीं बैठेगा, तो हाथ बैठेगा, तो हाथ बैठेगा तो बोले कुछ देर तो इससे जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा, है ना, कुछ देर जाएगा तो इसको क्या करेगा, फिर सीधा हो जाएगा। बात में करेगा, बोले छोड़ दे, अब फिर सीधा, अब ज्यादा ईट देगा कस के तब पूरे सीधा हो जाएगा। मतलब उसका एक लिमिट होता है, यहाँ से पता चला कि उसका क्या होता है लिमिट, जहां तक ऐठेंगे तब फिर सीधा होगा। तो उसी तरह से प्रत्यास्था का भी क्या होता है, एक लिमिट होता है, उसका एक सीमा होता है, उससे ज्यादा बल लगा दीजिएगा विरूपक बल, तब पूरा उसका रूप बदल जाएगा, जो फिर जाकर डॉक्टर के पास प्लास्टर करवाना पड़ेगा। पहले तो डॉक्टर सीधा करेगा, सीधा करके प्लास्टर करेगा तो ना हाथ सही होगा। देखते नहीं, जिसको कोई लइकन है उसको तंग कर रहा है, हाथवा हिटता है कि नहीं हिटता है, हाथवा हिट रहा है तो घूम रहा है थोड़ा सा, फिर छोड़ दिया तो फिर सीधा हो गया, और ज्यादा हिट दिया पार कर गया लेके, ठीक तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्था का क्या सीमा बोलते हैं। इतना बात समझ में आया, ठीक। तो विरूपक बल किसको बोलेंगे, बोलिए साथ में मेरे साथ। जब बल लगाएंगे उसका आकृति में परिवर्तन करता, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, अब पुनः अपनी स्थिति में जिस बल के कारण लौटता उस बल को क्या कहते हैं, आई बात समझ में, उस बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। इस गुण को क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था बोलेंगे, उस गुण को क्या बोलेंगे, ठीक। और जो वस्तु में ऐसा गुण होता उस वस्तु को क्या बोलेंगे, ठीक। तो 4 चीज क्लियर हो गया ना, कौन कौन, विरूपक बल, प्रत्यानयन बल, प्रत्यास्थ वस्तु और प्रत्यास्था का गुण, ठीक ना। 2 चीज बगल में एक वाव दिख रहा था डायग्राम, है ना। ये दादा जो खैनी खाते ओकर वाला रबड़ है कि नहीं, या लेकिन भी कोई खाता होगा तो मांगेंगे तो रबड़ मिल जाएगा, पक्का मिलेगा, रबड़ है ना जी, ऐसा वाला रबड़ लड़कन के पास, और ऐसा वाला रबड़ लड़की के पास भी ऐसा रबड़ रहता है, वो छिपाती है, सब लड़की खैनी खाती है, अधिकतर नहीं लड़की खाती है खैनी, लड़की लोग सिगरेट पीती है। हाँ रबड़, अरे दे दे बोला, ₹2 लोग से त्याग नहीं होता है, लो ऐसे थोड़ी यूज करके महक रहा है, तो ग्रीस मोबाइल सब रबड़े में लगे है, तेल चपेटते हैं, रबड़ा फिर लगा लेते हैं, रबड़ा में तेल हो जाएगा ना जी समझे, यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब एक चीज और समझना है, अब आगे देख दिया हुआ है पूर्णतः त्याग दिया है, पूर्णतः प्लास्टिक वस्तुएं, इसको हम लोग कहते हैं पूर्णतः, एक होता है प्रत्यास्थ, एक होता है अप्रत्यास्थ, इसको प्लास्टिक हम लोग बोलते, लिखा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। तो एक वस्तु तो ऐसा होता है जो अपने साइज को पुनः प्राप्त कर लेता है,
और एक वस्तु ऐसा होता है जो अपना साइज को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रत्यास्थ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यास्थ, ठीक ना। जिसको हम लोग सुघट्यता बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुघट्यता। जैसे मोड़ दिए तो वैसे ही रह गया, जैसे मोड़े उसको वैसे ही रह गया। तो यहाँ पे देखो फोटो दिख रहा है ना, आटा सानल है। आटा सानल सूखल नहीं, आटा क्या है? सानल है। तो आटा सानने के बाद देखना महिला लोग को आदत होता है, पता नहीं भगवान का श्राप है का, सानेगी तो उसको देखना थप्पा बनाती है ना, ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शांति है, घर में भी देखे होंगे आटा उटा साने तो यहाँ क्या बनाती है? थप्पा। थप्पा बना के हाथ निकाल तो फिर उसी साइज में रह जाता है ना, क्या कि फिर आ जाता है, गोल बन जाता है, फिर गोल बनाना पड़ता है रोटी बनाने वाला, है ना। तो इसको हम लोग बल को क्या बोलेंगे? इस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? सुघट्यता बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे? सुघट्यता, ठीक। बल लगाएंगे, आकृति परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के बाद पुनः अपना आकृति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, पुनः अपना आकृति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? सुघट्यता बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सुघट्यता। आई बात समझ में? यहां तक दिक्कत, ठीक। अब देखो, अब कुछ दिन पहले एक बताए बात कि या नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि कोई भी वस्तु ना तो पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है और ना तो पूर्णतः प्लास्टिक, जिसको सुघट्यता बोलते हैं, वो होता है, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के बीच में होती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चा रहता था ना, छोटा बच्चा में, हम लोग भी याद होगा, आप लोग भी हंसने वाली बात क्या है इसमें, पैंट पहनता था रबड़ वाला, याद है ना? कोई खींच देता था जाके, याद है कि नहीं? तो रबड़ वाला पैंट रहता, क्या करता था? कोई खींच देता था, और रबड़ धीरे नया नया रहता था, पैंट वाला टाइट रहता था। नहीं खिंचाता था, बोलता नया नया नहीं खिंचाएगा, रहता था ना। और जैसे रबड़ धीरे धीरे पुराना होता था तो रबड़ क्या होता, लम्हार जाता था, नहीं बोलता रबड़वा क्या है, लम्हार गया है। तो बोलता था इलास्टिक बदलवाए पड़ेगा। मान के चलो कि रबड़ लम्हार गया, पैंट सही है, तो दर्जी में जाए कुछ बोलता था इलास्टिक बदल दो, बोलता था इलास्टिक ना। इलास्टिक मतलब क्या? रबड़ बदल दो। तो एक चीज उससे यह चीज स्पष्ट होता है कि कोई भी रबड़ हो या कोई भी प्लास्टिक हो, साइज जब उसका इंक्रीज करता है, विरूपक बल लगाते हैं, तो पुनः अपना आकृति में आता है, मगर पूरा अपना उस आकृति को प्राप्त नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत जरूर उस पोजीशन से वो अलग होता है, जो हमको पता नहीं चलता है, पता चलता है धीरे धीरे, है ना। पता क्या चलता है? जैसे आप लोग का बाल वाला जो जब चोटी वाला दिए थे, नया नया रबड़ थोड़ा सा रहता है, फिर धीरे धीरे पुराना तो पूरा बढ़ जाता है, तब ना बदलना पड़ता है क्या? कि उसमें भी देखते हो फिर कैसा कलर वाला है, कलर बदल के बांधेंगे रबड़, नहीं ना, उसमें तो बड़ा हो जाता है, चेंज करना पड़ता होगा, ठीक। तो एक दिन में या एक बार खींचने से उसका आकृति बदलता है, जो हमको पता चलता है कि फिर प्राप्त कर लिया है। मगर वही चीज अगर प्रोसेस लंबे समय तक चलेगा, तो जब उसका साइज बदलेगा तो पुनः अपना साइज को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो वहां से यह चीज क्लियर होता है कि कोई भी वस्तु ना तो पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है और ना ही पूर्णतः अप्रत्यास्थ, ठीक ना। ये बात समझ में आया? भले कह दिए कि प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, मगर कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो फुली प्लास्टिक है या तो फुली इलास्टिक है, या तो फुली इलास्टिक या तो क्या फुली प्लास्टिक। जैसे दो एग्जांपल लेते हैं पेन का। एक आपके पास अग्निजल वाला पेन है ना, देखो इसको मोड़ेंगे, ठीक, इसको मोड़िएगा तो मुड़ रहा है, देखो मुड़ रहा है, रोना नहीं रे, मुड़ रहा है, ठीक। फिर छोड़ दिए तो अपना साइज को गेन कर लिया, लग रहा है गेन कर लिया। मगर आप इसको अगर मेजर करोगे, देखोगे तो अपना साइज को जो फुली स्ट्रेट था वो गेन क्या बतिया रही हो जी? क्या बतिया रही हो? शादी में क्यों गाड़ी ले जाएगा? बतियाओ नहीं, दिक्कत है ना, ठीक। बात समझ में आया? तो मुड़ गया, तो धीरे धीरे छोड़ो तो फिर सीधा हो जाएगा। मगर वही के बाद में उबला पेन है, दो उबला पेन, इसको अगर मोड़ेंगे तो इसका क्या स्थिति होगा पता है आपको? क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, मगर फिर अपना स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टिक। तो इलास्टिक और प्लास्टिक समझ में आ गया? दिक्कत यहां तक तो कोई बोलेगा इलास्टिक किसको बोलते हैं, तो बोलना रबड़ के पैंट गिर जाता है, पैंट वाला रबड़ किसको बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हैं ना। उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक। तो उसको ऐसे नहीं समझाना, उसको समझाना, ठीक ना। बाकी डिफिनेशन सब लिखा हुआ है, देख के लिख लीजिएगा उसको, ठीक। इधर लिखल है रे, नहीं लिखल है। प्रत्यास्थता किसको बोलते हैं? पदार्थों उस गुण को कहते हैं जिससे कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसे विकृति आती है, परंतु बल हटा लेने पर अपने मूल अवस्था, मूल स्थिति में
आ जाती है। लिखने के लिए टाइम मिलेगा आपको, ठीक ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रत्यास्था। तो किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु का विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकृति अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करता है। आप इसको याद कर लीजिए या तो इसको याद कर लीजिए, ठीक। अब कोई बोलेगा प्रत्यास्थ वस्तु किसको बोलते हैं, तो वहां पे बोलिएगा जिस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ वस्तु बोलेंगे। जिस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण है उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ वस्तु बोलेंगे। जिसमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं उसको क्या बोलेंगे, ठीक। तो कोई बोलेगा तो फुली प्लास्टिक और फुली इलास्टिक तो समझ में आ गया, फुली प्लास्टिक और फुली इलास्टिक समझ में आ गया। तो कल बताया था एग्जाम्पल कि वो स्टील का चम्मच है, छोलनी जिसको मान लो, है ना, जिससे आप लोग पिटाते हैं। और एक रबड़ है, बताए भी थे कि रबड़ और प्लास्टिक में ज्यादा कौन इलास्टिक, जिसके पास ज्यादा इलास्टिसिटी है, इसको स्टील वाला चम्मच को, क्योंकि उसको मोड़िएगा तो जल्दी अपना जगह पर पेन कर लेगा और रबड़ में देर से, है ना, बताए भी थे ना, ठीक। इतना बात समझ में आया। उसके बाद एक चीज और इसमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका भंगुरता। क्या दिया हुआ है, भंगुरता, ठीक। दिया हुआ किसी पदार्थ को प्रतिबल करने पर तान, प्रतिबल मतलब समझ में आ रहा है, तानना, दबाना, मोड़ना, पीटना, यदि विकृत हो जाए उसका आकृति बदल जाए, ठीक ना। तानने वाला बात की बोल रहे हैं, थोड़ा सा आश्चर्य लगा, तानना मतलब क्या होता है। पहले अरे ये क्या बोलते हो, अरे राधा कृष्ण मतलब क्या बोलते हो उसको, कृष्ण जो को देखे हो रास रचाते, नहीं देखे हो, अरे फिल्म में देखा है ना जी, गोपियां जाती है मटका लेके, कृष्ण जी मटका फोड़ देते हैं पेड़ पर चढ़ के, तो वहां पे वो तान के छोटे उसको क्या बोलते हैं, गुलेल बोलते हैं। तो वो क्या किया वहां पे, ताना, और ताना छोड़ा, तान के क्या किया, रबड़ को छोड़ा, और जो उसमें जो लगा हुआ रहता है डिवाइस, उससे मटका जाके क्या किए, वो तोड़ दिए। तो मटका तोड़ देता ना, गोपी आती थी कृष्ण जी के पास, ठीक। तो आप लोग रोड पर क्या कीजिएगा, मटका तोड़िएगा, है ना। सबसे अच्छा गुलेल वाला है कि नहीं, दूर से ही प्रहार किया। कृष्ण जी पहले ही से बिगड़ल थे, लेकिन हमने बिगड़ तो बोलता भगवान किसी से डरा नहीं बोलता है, भगवान पहले ही बिगड़ल थे, हमने के बोलता है कि भगवान से डरो, तो भगवान से क्या डरेंगे, तो पहले ही बिगड़ल थे, है ना, ठीक। समझे। तो अब देखो, तो उसमें क्या बोले कि टूट जाता है, बल लगाते तो क्या होता है, बल टूट जाता था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस गुण को क्या बोलेंगे, भंगुरता। तो इसके एग्जाम्पल बताइए, मटका, मट्टी वाला, तो मट्टी दो प्रकार के, कच्चा मट्टी और पकल मट्टी होता है ना। तो पकल मिट्टी वाला है, कच्चा मिट्टी वाला, तो कच्चा मिट्टी वाला जैसे देखो शीशा का गिलास होता है, शीशा का गिलास टूटता है, तो उन्हें शीशा का दिल याद रहा होगा, है ना, बोलता शीशा का दिल था टूट गया, नहीं बोलता है, दिल शीशा का नहीं, वो तो मसल्स के है। गिलास होता है शीशा का, होता है ना, कांच का गिलास। और इसके बाद बहुत सा खिलौना बनता है जो चिमनी मिट्टी से बनता है, चिमनी मिट्टी से बनता है ना। भगवान जी के खरीद के लाया चिमनी मिट्टी के, कि आज नवरात्रि है, आज पूजा करना है, अब पता चला वही उलट गया, तो भगवान जो टूट गया तोरो टूट गया, भगवान जो दूसरा मिल जाएगा मगर तू नहीं बनेगा दूसरा फिर, ठीक। तो वहां पर गिरने के बाद उसका आकृति नहीं बदला, पूरा हो गया, क्या टोटली टूट गया, तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, भंगुरता। भंगुरता का एग्जाम, भंगुरता का गुण जिस वस्तु में होगा उस वस्तु को हम लोग क्या, कौन सा वस्तु बोलेंगे, भंगुर वस्तु। सूखा हुआ मिट्टी, सूखा हुआ मिट्टी रहेगा वो भी अगर गिरेगा तो उसमें भी भंगुरता का ही गुण होता है, ठीक। शीशा का खिलौना या कांच का खिलौना, चिमनी मिट्टी का खिलौना, इसको हम लोग कैसा गुण बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, भंगुरता गुण बोलेंगे। बात समझ में आया। तो भंगुरता किसको बोलेंगे, जिस पे बल लगाएंगे विरूपक बल, विरूपक बल लगाने से उसका आकृति में ना ही परिवर्तन होगा, अब परिवर्तन ना होकर के उल्टा में वस्तु क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तब उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, भंगुर वस्तु बोलेंगे। उस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, भंगुरता बोलेंगे। उस गुण को क्या बोलेंगे, यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक। तो तीन चीज क्लियर हुआ ना, प्रत्यास्था, सुघट्यता और भंगुरता। प्रत्यास्था को इलास्टिसिटी बोलते हैं, सुघट्यता को प्लास्टिसिटी बोलते हैं और भंगुरता को ब्रिटलनेस बोलते हैं। बताए थे ना इतना चीज, ठीक। अब उसके बाद एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है प्रत्यास्था की सीमा। क्या बनता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रत्यास्था की सीमा। देखिए दिखा है ना यहाँ पे
यहाँ पे समझो दिया हुआ है ना, प्रत्यास्था क्या दिया हुआ है, सीमा। सीमा मतलब लिमिट, एक लिमिट होता है। जैसे आप लोग का बदमाशी करने का लिमिट है, देखो उसको ठेल रहा है, उसको ठेल रही है ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं, प्रत्यास्था की एक सीमा होता है। तो उस सीमा से बाहर जाने के बाद उस चीज का जो जिसका सीमा होता है, उस सीमा से बाहर जाइएगा तो उसका प्रभाव आपका खत्म हो जाएगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का एक बॉर्डर होता है, उसको सीमा बोलता है। इंडिया का सीमा से बाहर चल जाएगा, पाकिस्तान वाली सीमा नहीं, इंडिया का सीमा से अगर बाहर जाएगा तो फिर इंडिया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। वहां प्रभाव किसका चलने लगेगा, पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान का सीमा को छोड़ के इंडिया का सीमा में आ जाएगा, इंडिया का प्रभाव काम करने लगेगा। वही चीज इलास्टिसिटी के साथ है, हम बताए भी थे कि कोई भी वस्तु पर बल लगाइए, उतना ही बल लगाइए जितना तक उसका एक लिमिट है, तभी वहां पे प्रत्यास्था का गुण काम करेगा। ठीक, जैसे मान के चलो कि बताए तभी रबड़ वाला बात बताए थे ना, खींच रहे हो, अब खींचो बहुत ज्यादा, उसको पूरा खींचो, खींचने के बाद एक लिमिट होगा जहां तक तो फैलेगा, मगर उससे भी ज्यादा खींच दोगे तब पूरा फैल जाएगा, वो फिर अपना उस साइज को प्राप्त नहीं कर सकता है। उस लिमिट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था का सीमा बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि दूसरा भी हम ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इस जैसे लड़का लोग आता है बैठने के लिए लग जाता है बेंच पर, नहीं आता है, उसको उठेल रहा है, उसको उठेल रहा है, चल उधर नहीं बोलता है, चल थोड़ा सा उधर बैठे दे मेरा, ये से बल लगाया, बेचारा थोड़ा सा खिसका, फिर तो अपने जगह पर आ गया, मगर पूरा अपना जगह पर नहीं आया, ठेला यही से, इससे भी सारा चीज आपको दिख रहा होगा, ठेला तो अपने जगह पर आया, मगर जिस जगह पहले बैठा हुआ था उस जगह पर दोबारा नहीं आया, आया दोबारा उस जगह पर, तो उसके बाद फिर बल लगाया, बोला नहीं सुनाई पड़ता, चल आगे थोड़ा सा, ताकत कर आदमी धक्का मार रहा है, वो फिर बेचारा फिर हिला डोला, फिर वहां पे आया, मगर जहां पे पहले बैठा था वहां पे नहीं आया। मतलब आकृति परिवर्तन हो रहा है, मगर फिर से वो अपना स्थान पर आने का कोशिश भी कर रहा है। ये बोला नहीं सुनाई पड़े थोड़े, और ये पूरा पार कर दिया मार के उसको, धक्का मारा, पूरा वो बेंच से बाहर चल गया। वो बोला कि अब बात बनने वाला नहीं है, अब लिमिट ही पार कर गया, चलो दूसरा जगह क्या करते हैं हम लोग, बैठ जाते हैं। तो वही चीज वहां पे एक लिमिट होता है, और उस लिमिट को पार कीजिएगा तो फिर आपका प्रत्यास्था गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक ना, ज्यादा स्थान मिलता है, गाड़ी में बैठेगा ना तो एक ही सीट पर 3 को बैठाता है, बस वाला नहीं बैठाता है, उससे होता है हम बाहर, उससे होता है हम बाहर, है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ चीज बात समझ में आया ना कि प्रत्यास्था क्या होता है, एक लिमिट होता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंदर पदार्थ का प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, जिसके अंदर पदार्थ की प्रत्यास्था गुण विद्यमान रहता है, पदार्थ की प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। ठीक, जब पदार्थ का गुण खत्म हो जाएगा, इसका प्रत्यास्था का गुण, तो उसको हम लोग सीमा से क्या बोलेंगे, बाहर की स्थिति बोलेंगे। किसी पदार्थ पर बल लगाए गए विरूपक बल किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा के जिसके अंतर्गत पदार्थ का प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की पदार्थ से प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। यदि विरूपक बल का मान बढ़ाया जाए तो एक ऐसी अवस्था है कि जब बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौटेगी। बताए ना, ये विरूपक बल लगाएंगे, विरूपक बल लगाने के बाद एक ऐसा स्थिति आएगा जिस स्थिति से वस्तु अपना आकृति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तब उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था की सीमा। नहीं बोलता है अब हो गल वन सीम, अब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो तो अब कुछ कर ली तो समझ जे अंजाम भुग देला तैयार रहो, तो भाई उसको क्या बोलेंगे, सीमा, दम बाउंड्री लाइन पर है, बोल अब नहीं, क्या है अब नहीं, तो वही बोलता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रत्यास्था की सीमा। एक चीज यहां पे और समझ लीजिए कि सर आप तो बोल के निकल दिए कि आप बोले कि वस्तु का आकृति कल थोड़ा सा बताए थे, इसका स्ट्रक्चर बताए थे ना कि पदार्थ कोई भी बनता है तो अणु-परमाणु से मिलकर बनता है, बताए थे। कोई पदार्थ बनता है तो किससे मिलकर बनता है, अणु-परमाणु से। अब यहाँ पे इसका आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, होता है तो पुनः अपनी आकृति को प्राप्त क्यों कर लेता है, उस चीज को समझेंगे। ठीक ना, तो कल बताए थे आपको कि ठोस वस्तु होता है, ठोस में अणु उसका नजदीक नजदीक होता है, ठोस में अणु क्या रहता है, नजदीक नजदीक रहता है। ऐसा बहुत अणु इसके बीच में चिपका हुआ होगा और इस अणु के बीच में कौन सा बल, अंतराण्विक आकर्षण बल है ना। कैसा बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। जब इस वस्तु को आप मोड़िएगा, सोचिए पहले, जब इस वस्तु का क्या कीजिएगा आप, मोड़िएगा, तो इसके बीच जो आकर्षण बल काम कर रहा है उसको आप इफेक्ट कीजिएगा, है ना। इसको चिपका रहा है उसको आप क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। आई बस समझ, इसको आप चिपका हुआ इसको मोड़ रहे हैं तो इसके बीच का आकर्षण बल क्या हो रहा है, हट रहा है, इसको अलग कर रहे हैं। ठीक,
अब जो प्रत्यास्थ वस्तु होता है उसका अणु ऐसा स्थिति में होता है कि पुनः ये अणु जो होता है उसको अपने स्टेट में लाने का कोशिश करता है, पुनः अपने स्टेट में लाने का कोशिश करता है, मगर ये पूरा उस स्टेट में नहीं आ पाता है जिस स्टेट में पहले से यह था। जिस स्थिति में पहले था उस स्थिति में पुनः नहीं ला सकता है। ठीक, जिसके कारण हम कहे लिखवाए थे कि कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होता है और कोई भी वस्तु पूर्णतः अप्रत्यास्थ भी नहीं होता है। ठीक ना, जैसे दुर्गा पूजा था ना, दुर्गा पूजा में देखे थे मिट्टी के मूर्ति बनल था, मुझे नहीं मिट्टी का था रे, ठीक, कहीं कहीं आदमी के बनल थोड़ी होगा, तो वहां मिट्टी जो रहता था आदमी के बनेले था। अब आदमी की पूजा कर दो नहीं सब जाके, कहाँ रे आदमी एक दुर्गा जी बनेले था। आए आशा ओकरे पूजा कर रहा है, नहीं करना चाहिए इससे, मगर ठीक ना, पूजा करना माँ बाप के करो जाके पूजा, तो जाके झूठो करेगा मिट्टी की मूर्ति के। ठीक, जो भी है, तो मूर्ति बनाने में जो मिट्टी का यूज किया जाता है, मिट्टी पहले कैसा रहता है, गीला रहता है ना, तो गीला मिट्टी रहता है, उसको जिस आकृति में कन्वर्ट करना चाहता है मूर्तिकार उस आकृति में उसको बदल देता है। आकृति में बदलने के बाद क्या पुनः अपना आकृति को प्राप्त कर पाता है, जब पुनः प्राप्त कर लेता तो जिस आकृति में बनाए थे फिर उसी आकृति में चला जाता ना, वो भी एक चीज है, वहां पे फैक्ट है। ठीक, तो ये किसके कारण, अणु की स्थिति के कारण। आई बात समझ में, ये कल ही बताया था कि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक रहता है किसके मुकाबले, द्रव के मुकाबले, और द्रव में अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक रहता है किसके मुकाबले, गैस का। सबसे अधिक किसमें, ठोस में, उससे कम किसमें, ठीक। 5 अवस्था पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा पदार्थ का 5 अवस्था, पर यहाँ पे कितना अवस्था, 3 अवस्था। उस अवस्था में भी हम पढ़ाएंगे, कौन सा भी पढ़ा रहे हैं अवस्था, ठोस अवस्था। आई बात समझ में यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं ना, फिर से एक बार रिवाइज करना है। मैं सबसे पहले प्रत्यानयन बल, वस्तु में बल लगाएंगे, बल लगाने के बाद जब वो अपनी स्थिति को जिस बल के कारण पुनः प्राप्त कर लेता है उस बल को प्रत्यानयन बल, और जो बल लगाते हैं उस बल को विरूपक बल। आई बात समझ में, जो बल लगाते हैं जिसके कारण उसका आकार में परिवर्तन होता है उसको कैसा बल, विरूपक बल। और जिसके कारण विरूपक बल लगाने के बाद उस वस्तु में अपना खुद का एक बल जनरेट हो जाता है। जब तक विरूपक बल नहीं लगाएंगे तो अपना उसका बल जनरेट नहीं होगा। तो विरूपक बल नॉर्मली मान के चलिए कि जितना बल लगाते हैं उतना ही होता है मान उसका, आगे जब थियोरेटिकली देखेंगे तो यहाँ पे बताएंगे आपको। तो लगाएंगे, उसके बाद अपना स्थिति को प्राप्त कर ले, उसको कैसा बल, प्रत्यानयन बल। और उस पूरा गुण को कौन सा गुण बोलेंगे, प्रत्यास्था का गुण बोलेंगे। और जिस वस्तु में ऐसा गुण लागू होगा उस वस्तु को क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ वस्तु बोलेंगे। ठीक ना, यहां तक क्लियर, दिक्कत इसमें किसी को, ठीक। उसके बाद क्या बोले थे, सुघट्यता। तो सुघट्यता में बोले थे अपना आकृति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सुघट्यता बोलेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद क्या बोले, भंगुरता, उसमें आकृति में ही परिवर्तन नहीं होगा, जब कि परिवर्तन करना चाहेंगे तो वस्तु क्या होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भंगुरता बोलेंगे। उसके बाद बताए प्रत्यास्था की सीमा, उसके बाद क्या बताए, प्रत्यास्था की, तो प्रत्यास्था की सीमा किसको बोलते हैं, जहां तक एक लिमिट होता है उस जहां पे विरूपक बल लगाने के बाद विरूपक बल का एक ऐसा मान होता है जिससे अधिक लगाने के बाद वस्तु पुनः अपना अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था की सीमा बोलेंगे। आई बात समझ में। चलो आज इतना ही लिख लो इसको सबक।